भैया भी बड़ा भाग्यशाली है जिसके पास बहन है। तो भैया बहन के बिना और बहन भाई के बिना नहीं रहता। ये हम द्वितीया को वरदान है। कहते हैं जितने भी देवता हैं जब यम द्वितीया को बहन और भाई विश्राम घाट मथुरा जी में स्नान करते हैं, देवता उनके ऊपर फूल बरसाते हैं, पुष्पों की वर्षा। इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा। आइए मैं फिर आपको इस प्रसंग में लेके आ जाऊं। समार्ज भूमि संलिप्तो लक्ष्योधृत वेदिकाम अव्यक्षोप समाधाय बेनि तत्र विधानत। भूमि को मार्जन करके यानी साफ सुथरा करके और दर्भ मूल से 3 रेखाएं कुसा उसे 3 रेखाएं उस पर खींचे और उसके तत्पश्चात थोड़ी सी मिट्टी उठाकर ईशान कोण की तरफ फेंक दें और उसके तत्पश्चात फिर उस स्थान पर उस सबको लिटाया जाता है, उस जगह पर उसको लिटाया जाता है। ये वर्णन किया गया है। और पिंड भरने की बात कही गई है। प्रेते दत्ता पंच पिंडांध हितमादाय तम नडम। दोनों हाथों में पिंड, छाती पर पिंड रखा जाता है, कंठ पर पिंड रखा जाता है। 5 पिंडों की बात कही गई है। कहा जाता है कि सरपत्ते आदि के तिनकों को लेकर के, ऐसा नहीं है आजकल तो मिट्टी का तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाला और माचिस की तीली लगा दी, ऐसा नहीं है। सरपत्ता आता है, सरपत्ता कहते हैं कि सरपत्ते को जलाकर उससे अंतिम संस्कार होता है, सीधी आग नहीं डाली जाती। पहले सरपत्ते को जला करके सरपत्ते आदि के तनकों को लेकर के चिता में अग्नि संस्कार किया जाता है, ऐसा वर्णन किया गया है। अब कहा गया कि यदि किसी की मृत्यु पंचक में हो गई हो तो फिर क्या? लिखा है पंचकेषु मृतो यस्तु न गतिम लभते नरः। पंचक में मृत्यु होने वाला व्यक्ति, पंचक में जो मौत को प्राप्त हुआ है और पंचक में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया तो न गतिम लभते नरः, उसको गति नहीं मिलती। ये भगवान नारायण बोले, उसको गति नहीं मिलती। तो गरुण देवता ने कहा भगवान इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो, तो फिर उसको कैसे गति मिल सकती है। अब भगवान का प्रवचन आरंभ हुआ। दाहस्तत्र न कर्तव्य कृतो अन्य मरणम भवेत्। भगवान कहते हैं पंचकों में जिस मनुष्य की मृत्यु हुई है उसे सदगति नहीं मिलती। पंचकों में मृत मनुष्य का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले यदि उसका दाह संस्कार कर दिया गया तो उसके अन्य 4 बांधवों को भी मृत्यु के मुख में भेज देगा। उसके बाद में 4 मौतें और हो जाएंगी। साल में हो जाए, 2 साल में, 3 में या 4 साल के बीच में 4 मौत और हो जाएंगी। बहुत लोग मुझे आकर के मिलते हैं, कहते हैं महाराज जी क्या बताएं, कोई न कोई साल के भीतर मौत को प्राप्त होता ही रहता है। इसलिए होता रहता है कि कोई न कोई मृत्यु पंचक में हुई है और पंचक में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। वो परिवार में और कोई नजदीक है परिवार में तो मृत्यु होती रहेगी, क्योंकि पंचक में मरने वाला व्यक्ति यदि पंचक में उसके अर्थी को दाह दे दिया गया तो वो 4 के प्राण और ले लेगा। ये बात नारायण की है। अब जहां स्वयं नारायण बोल रहे हैं तो उनकी तो बात कोई ऐसी हो नहीं सकती, उनकी तो बात प्रमाणित ही होगी। अब सुन लीजिए। आदौ कृत्वा धनिष्ठा नक्षत्र पंचकम। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक के कहे गए। ये धनिष्ठा से शुरू होते हैं और रेवती तक चलते हैं। 5 नक्षत्र हैं। इन 5 नक्षत्रों में ही मृत व्यक्ति को पंचक मौत कहते हैं। हाँ, पंचक में मृत्यु कहा जाता है कि इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए और यदि किया गया तो उसका शुभ परिणाम नहीं होता, ऐसा भगवान कहते हैं। क्या दिक्कत होती है? लिखा है ग्रहे हानिर्भवेतस्य ऋक्षे स्वेषु मृतो य्या पुत्राणाम गोत्रणाम चापि कस्मिन् विघ्न प्रजायते। कहा गया जो इन नक्षत्रों में मरता है उसके घर में कोई न कोई हानि अवश्य होती है। उसके पुत्र और गोत्र वाले जो लोग हैं कोई न कोई उनके जीवन में विघ्न बाधा आती ही है। वर्णन है कि यदि किसी की मृत्यु ना हो तो झूठा केस लग जाएगा, कोई जेल पहुंच जाएगा।
किसी पर मुकदमा लग जाएगा, वर्णन है, किसी के धन का नाश हो जाएगा, किसी की संपत्ति चली जाएगी, प्रॉपर्टी चली जाएगी, किसी की अचानक उसे कोई न कोई दिक्कत चल के आई जाएगी, ऐसा भगवान कहते हैं।